हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे जे के बारे में। दोस्तों, आज जे इंडिया लिमिटेड की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, जोरदार देखने को मिली। मतलब एक चीज़ होती है, देखिए, हमारे एक्सपेक्टेशंस के थोड़ा सा ऊपर मिलता है तो बहुत खुशी होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से नीचे जाती है तो दुख होता है। लेकिन आज का दिन वो था जहाँ पे एक्सपेक्टेशन से बहुत बियॉन्ड हमको जाकर देखिए यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई नजर आई। करीबन 415 का दोस्तों ये जो शेयर है वो आज ओपन होता है करीबन 621 पर। 621 पर दोस्तों आपको ओपनिंग देखने को मिली। और ये दिखाता क्या है? ये दिखाता ये है कि देखिए आईपीओज में अभी आपको एक अलग सा ओवरऑल पूरा हम कह सकते हैं मूड माहौल क्रिएट बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से दोस्तों रिसेंटली लिस्टिंग हुई है, भले आप भारतीय हेक्साकॉम ले लीजिए, भले आप वोडाफोन आइडिया ले लीजिए, भले आप यहाँ पर आज जे ले लीजिए, इन तीनों ने अपने आप में देखिए कि इन्वेस्टर का अच्छा खासा पैसा बनाया है। जिसने भी इन इश्यू में पैसा लगाया उनका अच्छा खासा पैसा बना। सबसे खास बात क्या है इन तीनों आईपीओज की कि इसमें अलॉटमेंट मिले हैं। का पहले आईपीओज में होता क्या था कि देखिए अलॉटमेंट मिलते ही नहीं थे, लेकिन एग्जैक्टली इसमें आपको सिचुएशन जो है वो चेंज होती हुई नजर आई और यहाँ पर लोगों को अलॉटमेंट लगे। जरूर देखिए, मैं कह सकता हूँ जे में थोड़ा सा डिफिकल्ट था कंपेरेटिवली बाकी दोनों आईपीओज से, बट स्टिल जिसने भी लगाया उनमें से अगर आपके घर में 4 फैमिली मेंबर्स है तो उसमें से 4 में से एक मैं मान करता हूँ कि आया ही होगा। जरूर देखिए, जिनको नहीं आया उनके साथ मैं ये कहूँगा कि आने वाले आईपीओ अभी बहुत सारे हैं, चिंता ना करें। बट जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पैसा एक रिटेल निवेशक जब बनाता है तो वो बहुत बढ़िया बात होती है, बहुत खुशी होती है। बाकी एक उसके बाद हमको क्या और देखने को मिला, 621 के बाद दोस्तों ऐसा नहीं कि इसमें गिरावट देखने को मिली, राइट। 621 के बाद हमको और तेजी देखने को मिली और करीबन 712 रुपए का हाई लगता है 692 पर। दोस्तों शेयर ऑलमोस्ट 330 पे ट्रेड करा था, बट क्लोजिंग 694.55 पर देखने को मिली। आज ऑलमोस्ट दोस्तों वहां पर 56,308 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे जो सेलिंग साइड पर है, क्योंकि देखिए 692 पे स्टॉक ट्रेड करा था और 694 पर जाकर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, तो थोड़ा सा प्रोविजनली ऊपर क्लोजिंग आ गई। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर 56,308 सेलिंग ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये आफ्टर मार्केट सेलिंग ऑर्डर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। बट ओवरऑल वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो 216 लाख शेयर्स की हमको आज वॉल्यूम देखने को मिली है पूरे काउंटर के अंदर। और डिलीवरी का जो परसेंटेज आया है वो 37.69% का है। तो जो सारा डेटा है वो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर आगे क्या होगा। सो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सबसे पहले हम एक्सपर्ट्स की सुनते हैं, राइट। जे इंडिया शेयर प्राइस जम्प्स ओवर 14% आफ्टर लिस्टिंग एट 50%। शुड यू बाय, सेल और होल्ड? तो यहाँ पर एक्सपर्ट क्या करें, मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनका व्यू क्या है इस आईपीओ को लेकर, आगे को लेकर, ये हम समझते हैं कि उनका मानना क्या है, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट में क्या कह रहे हैं कि जे इंडिया में जो हमको लिस्टिंग देखने को मिली, बेसिकली जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोसेसिंग हीटिंग इक्विपमेंट। Despite even optimistic pre-listing forecasts with a spectacular debut on the stock exchanges, the company share price soared around 50% above its issue price. This impressive listing significantly surpassed the anticipated 30% premium predicted by the grey market, underscoring the overwhelming investor confidence in J&K India future. लेकिन उनका मानना है कि जो इनिशियल सर्ज है ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आए। कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक उनको देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल यहाँ पर दिखता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। उनका मानना है कि जो भी यहाँ पर जिनके पास भी शेयर्स है वो 560 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक के अंदर बने रहे। इसके आगे दोस्तों एक और जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जो कंपनी उसका फोकस है किस तरीके से वो क्रिएट और नर्चर कर सके वैल्यू जो यहाँ पर अचीव कर रहा है आज डेफिनेटली प्रीमियम लिस्टिंग ने, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन था, वैल्यूएशंस काफ़ी अपीलिंग थी और नो डाउट जो अनसस्पेक्टिंग इन्वेस्टर्स प्रोवाइडिंग प्लेंटी फॉर देम टू पार्टिसिपेट एंड ट्रस्ट इन, ये सब लेकर उनका मानना है कि इस कंपनी ने काफ़ी बढ़िया किया। उन्होंने माना है कि यहाँ पर जो वो मानते हैं जे इंडिया स्टूड आउट बिकॉज इट ओनली हैड द फाइनेंशियल्स टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स वैल्यू बट ऑल्सो मेड द स्ट्रेटेजिक डिसीजन to set its valuations lower than the benchmarks of its listed competitors. This approach led to a superior valuation that was more appealing for investors to endorse. मतलब स्पेसिफिकली अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इन एक्सपर्ट का तो मानना यही है कि जो कंपनी ने वैल्यूएशन रखे वो बेसिकली इसके पीयर्स जैसे थर्मैक्स आप देखेंगे, बीएचईएल देखेंगे, तो जैसे आपको मैंने कल भी अगर किसी ने भी मेरा लिस्टिंग डे का वीडियो देखा हो तो हमने कल 5 पॉजिटिव्स के बारे में बात करी और मैंने आपको क्या बात कही थी कि यहाँ पर कोई नेगेटिव ढूंढने को मिलता ही नहीं है, राइट। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव हमको देखने को मिल जाए कि हाँ भाई इस चीज़ को तो लेकर हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है, बट ऐसा मैंने कहा कल कोई हमको नेगेटिव ऐसा खास मिला ही नहीं। और आज अगर आप देखेंगे इतनी पॉजिटिविटी के कारण ही ये 50% ऊपर लिस्ट हो जाता है और 50% ऊपर लिस्ट होने के बाद ऐसे नहीं कि गिरावट आई, मुनाफा वसूली आई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तेजी हमको देखने को मिली। क्यों? बिकॉज देखिए कंपनी की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। हमने हमारे जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने कंपनी का एनालिसिस किया था, राइट, जब
अभी आपको मैंने एक बात कही थी कि इसके वैल्यूएशंस बहुत दमदार, सॉरी, इसकी फाइनेंशियल्स बहुत दमदार है, और फाइनेंशियल अपने आप में देखिए कंपनी का बहुत सारी बातें बयां करते हैं, और एग्जैक्टली आज वो चीज़ें हुई। इनका मानना है कि जो करंट वैल्यूएशंस है वो जरूर थोड़ी बहुत हायर है, लेकिन अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो कंपनी ने जो लोअर वैल्यूएशन रखी उसका आज उस इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ है जिनको ये पैसा, मतलब इनको आईपीओ लगा है, नो डाउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है। अब देखिए हम थोड़ा सा खुद बिजनेस को समझते हैं। देखिए कंपनी का कारोबार किसका है? कंपनी का कारोबार मेन है इंडस्ट्रियल हीटर का, जो बेसिकली फ्लूइड्स, गैसेस, इन सबको ट्रीट करने में काम करते हैं। और बेसिकली कंपनी एक फ्यूल सोर्स है जिसमें नेचुरल गैस और प्रोपेन कंपनी क्रिएट करती है। सेकंड है रिफॉर्मर्स का। कंपनी बेसिकली डिवाइस बनाती है ताकि वो कन्वर्ट कर सके हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें नेचुरल गैस, नेफ्था, इन सबको इनटू सिंथेसाइज गैस और सिन गैस। ये बेसिकली एक मिक्सचर होता है हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तीसरा कंपनी का कारोबार है क्रैकिंग फर्नेसेस का। बेसिकली ये सब दोस्तों काम आते हैं, लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील किया जाता है और उसके बाद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसमें फ्यूल्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, ये सब है। कंपनी की इस मार्केट के अंदर दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक बात नोटिस करेंगे तो मार्केट में लीडरशिप है, राइट। कंपनी की लीडरशिप है कितनी, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट वेल रिकॉग्नाइज है इस पूरे एरिया के अंदर। कंपनी का जो यहाँ पर कह सकते हैं मार्केट शेयर है वो 27% हमको देखने को मिल जाता है। ये एक ओलिगोपोली टाइप का मार्केट है, मतलब बहुत कम आपको यहाँ पर देखिए सेम टू सेम कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो ये कारोबार कर रही है। मतलब कितनी कंपनीज है कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 ऐसी कंपनीज है जो बेसिकली कारोबार कर रही है। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर देखिए फ्यू फर्म्स है, मतलब फ्यू कंपनीज आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जो हर सेलर है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल JNK अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल 50,000 में, बट थर्मेक्स वही प्रोडक्ट बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल 60,000 में। तो लोग लेंगे कौन, किससे? JNK से लेंगे। तो फिर थर्मेक्स को भी प्राइस में दोस्तों चेंज करना पड़ेगा अगर इसका कॉम्पिटिटर इस पे बेच रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली करती है इसको अफेक्ट। बट ओवरऑल कंपनी के पास 17 क्लाइंट्स है जो सर्व करते हैं, 7 क्लाइंट्स ओवरसीज भी है। डोमेस्टिक क्लाइंट्स में IOC, ये सब बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, टाटा प्रोडक्ट्स, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। देन यहाँ पर जो 7 है, मतलब 7 आउट ऑफ द 12 ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज इन इंडिया आर इट्स कस्टमर्स। तो ये सब दिखाता क्या है? देखिए कंपनी की लीडरशिप है इस पूरे बिजनेस के अंदर, ये सबसे अच्छी बात है। तो फिर आपको समझ में आ चुका होगा बिजनेस किस तरीके का है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। अभी क्या है ना, अभी इसके अंदर आपको ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को ना मिले। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? ज़रूर इसके अंदर 35% रिटेल का हिस्सा है, 15% जो हिस्सा था वो HNI का था, वो तो मार्केट में अवेलेबल है। बट मेजरली देखिए QIBs बेचते नहीं है जल्दी, तो उनका ज़्यादा शेयर आते नहीं है। एंकर इन्वेस्टर्स का ऊपर लॉक इन रहता है तो वो भी दोस्तों बेचते नहीं है, राइट। बेच नहीं सकते, बेचते नहीं क्या। तो एंकर का लॉक इन कब खुलेगा? एंकर का लॉक इन ये बात ध्यान रखिएगा, 194.84 करोड़ का लॉक इन था कुल मिलाकर। पहले तो शुरुआत के 30 दिन में जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद 50% वो शेयर बेच सकते हैं, जो मई 26 को खत्म होगा। और बाकी का जो बचा हुआ 50% है वो 90 दिन के बाद जुलाई 25 तक बेच सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इनका जो शेयर है वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सारी वॉल्यूम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन है। लॉक इन खत्म होने के बाद चाहे तो वो बेच सकते हैं, नहीं बेचे वो उनकी मर्जी है। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन यही आता है दोस्तों कि इन लेवल्स पर इसको खरीदारी करें या फिर नहीं करें। देखिए सिंपल सी बात है, ज़्यादा अभी हमको जाना नहीं है बाइंग की तरफ। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि एक अच्छी खासी लिस्टिंग हमको देखने को मिली, लिस्टिंग का तेज़ी देखने को मिली। बहुत चांसेस है कि देखिए यहाँ से भी ये बढ़ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट क्या वो रिस्क आप ले सकते हैं, ये क्वेश्चन होगा, राइट। क्योंकि गिरने के चांसेस भी उतने ही है जितने बढ़ने के चांसेस है, मतलब 50-50। अभी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन क्या है जिनको नहीं मिला है, वो है कि वेट करिए Q4 के रिजल्ट्स का। Q4 के रिजल्ट्स बहुत जल्द कंपनी अपने पेश कर देगी, बिकॉज सीजन चल रहा है तो कंपनी को नंबर्स तो पेश करने ही पड़ेंगे। उसके बाद जाके दोस्तों आप अपना डिसीजन बना लीजिए। जिनके पास आया क्या करे वो, देखिए कल भी आपको बताया था कि जो भी यहाँ पर जिनके पास आया 5% का स्टॉप लॉस बना लीजिए। फॉर एग्जांपल आज 712 रुपये का इसने हाई बनाया, वहाँ से 5% का आप स्टॉप लॉस बना लीजिए, राइट। उस 5% के अगर नीचे चले जाता है तो आप फिर बेच दीजिए। ये बात ध्यान रखिए, जो भी इसका हाई बनेगा उसका 5% का आपको स्टॉप लॉस बना लेना है, ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बचा रहेगा। तो होपफुली आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी समझनी है, चलनी है। कल तो देखिए बाजार बंद है, तो अब हम खुलेंगे कब? 2 मई को। अब लेट्स सी उस दिन कैसा करता है। देखना ये कि क्या इसके अंदर किसी फंड्स ने आज बाइंग करी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फंड्स ने कोई बाइंग करी हो। लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपको क्या लगता है, क्या है 750, 800 और क्या इवेंचुअली 1000 रुपये भी जा सकता है मई के मंथ के अंदर? बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।